आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है श्रद्धा, ऋण और श्राद्ध। देखिए, मुख्य रूप से श्राद्ध क्योंकि हमने काले रंग से लिखा है, क्योंकि इसका संबंध स्थूल शरीर की स्थिति से है। इस स्थूल शरीर की स्थिति से जो भी आप और हम कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करते हैं, उनसे संबंध है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन सभी स्थितियों में श्रद्धा और ऋण की स्थितियों को हमें पहचानना होगा, ताकि एक साधारण मनुष्य को जो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, उनका कुछ बोध हो। देखिए, हमारे तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को, शास्त्रों की बातों को प्रत्यक्ष रूप से समझाने का एक प्रयास किया जाता है। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी विषयों को, चाहे उसमें राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां हो, आपके हमारे व्यवसाय धंधे नौकरी पेशा की स्थितियां हो, सरकारी विभाग से संबंधित स्थितियां हो, मौसम से संबंधित स्थितियां हो, यानी कि आपके हमारे व्यवहारिक स्थितियों में जैसी जैसी स्थितियां मेरे कुछ संज्ञान में आती हैं, या आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न आते हैं, उन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ढूंढता हूँ। इसीलिए आज की वीडियो में देखिए, श्राद्ध की स्थिति पर एक विश्लेषण करने के लिए हमने श्रद्धा को सात्विक स्थिति से और ऋण को एक राशि स्थिति से दर्शाया है, ताकि इनका संबंध आपको में समझ में आ जाए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में कर्मकांड इसलिए करने होते हैं ताकि आपका हमारा जीवन विषय भोगों में डूबे नहीं, क्योंकि डूबने पे फिर आपके हमारे पाप कर्म होने लगते हैं, तमोगुण में गिरने लगते हैं। इसलिए ये ज्ञान पूर्वक कर्म कांडों को आपको हमें जीवन में करना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ तमोगुण की जैसे हम साधारण स्तर पर निंदा करते हैं, वहां कोई निंदा नहीं है, श्राद्धों की कोई निंदा नहीं है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, सामान्य स्थितियों में इन 3 गुणों का ही महत्व है। लेकिन जब हम इनके कोई अर्थ, जब भावार्थ रूप में स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, अक्सर हम बार बार कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा गया तमोगुण की निंदा करो। तो यहाँ निंदा करने का अभिप्राय देखिए, श्राद्ध की कोई निंदा करने की स्थिति से नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण का अभिप्राय उस स्थिति विशेष में एक छीनने की स्थिति से, जैसे हम कहते हैं ना, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये अनीतिगत कार्य है। अक्सर बात तो देखिए, लाल बत्ती पे भागने से, ये विभिन्न स्थितियां, जब जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य पालन से विमुख होता है, तो वो निषेध स्थितियां हैं। आप अपने सुख के लिए दूसरों को, दूसरे मनुष्य हो, चाहे प्रकृति के अन्य जीव हो, चाहे प्रकृति के वातावरण के में आप किसी भी प्रकार का कोई दोष लाते हो, प्रदूषण फैलाते हो, ये सब निंदनीय कार्य हैं। उस दृष्टिकोण से देखिए, तमोगुण की निंदा होती है। यूँ तो देखिए, तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से, और आपका मेरा सबका ही शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये तामसी स्थितियां हैं, और इनके पीछे का जो कारण है 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वो भी तामसी स्थितियां हैं। इनका अभिप्राय देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों पे अटकना नहीं चाहिए। एक संसारी मनुष्य है, सत्संग के अभाव में, या यूं को कि एक साधारण मनुष्य का देखिए, परमात्मा को जानने का एक पार्ट टाइम विषय भी नहीं होता। जैसे हम संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए फुल टाइम लगे रहते हैं। फुल टाइम का मतलब क्या? दिन रात लगे रहते हैं। क्योंकि कल युग में एक साधारण मनुष्य की, देखिए आजकल तो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, यानी कि 7 दिन 24 घंटे 5 भोग्य विषयों का ही मनुष्य संग करना चाहता है, भोगना चाहता है, और ये तब तक भोगता रहता है जब तक वो थकता नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियों को हम एक साधारण परिस्थितियों में समझाते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा देखिए ये श्राद्ध का विषय चल रहा है, इसलिए हमने इसकी जो एक सात्विक स्थिति है उसको श्रद्धा से जोड़ा है, और एक राजसी स्थिति को एक ऋण से जोड़ा है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए, ये सभी स्थितियां, चाहे कर्मकांड की हों, चाहे एक
निष्काम भाव से कर्म करने की स्थितियां हों जो कि आपके भरी एक साधना को गति देती है, ये सभी स्थितियों का संबंध मनुष्य जीवन से है। मनुष्य जोनि का ही महत्व है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो निंदनीय जोनियां हैं, तामसी जोनी है, कष्टमय जोनी है। देखिए ये सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, और ज्ञान मिलता है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, उस श्रद्धा पूर्वक सत्संग को फिर चिंतन मनन की स्थितियां बनाने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, उस पर निरंतर मंथन करते हुए शोध की स्थितियां बनाने से, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। तभी तो मैं कहता रहता हूँ कि देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की स्थूल शरीर के स्तर पर सफलता है, और इस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में करना चाहिए। ये सूक्ष्म शरीर की, मन बुद्धि की एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये आपके भरी 10% की स्थिति है। और जब तक कारण शरीर में ये शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है, देखिए कारण शरीर का जब तक मनुष्य को कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं होता, मेरे तो संज्ञान में कुछ ऐसी बात समझ में आई है कि लगभग 90% लोगों ने तो कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। तो फिर ऐसी स्थितियों में कारण शरीर की मूल स्थिति, देखिए कारण शरीर ही आपकी हमारी एक नींव है, आधार है। मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थिति है, वो कारण शरीर के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.5-3 घंटे की थी। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो फिर मनुष्य कर्म कांडों को अज्ञानता पूर्वक करता है। आज कर्म कांड देखिए लोभवश या भयवश हो रहे हैं। ये लोभ का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य संसारी सुखों को निरंतर भोगना चाहता है, उसके सुखों में कोई कमजोरी ना आए, इसलिए उसको ये कर्म कांड लोभ पूर्वक करने की एक विशेष स्थिति बनी रहती है। और कभी कभी मनुष्य ये कर्म कांड भय युक्त होकर करता है। देखिए भय का अभिप्राय देखिए दुखों की स्थितियों से है। अब कोई मनुष्य को भय होता है, अब जैसे देखिए नरकों की स्थितियों का अभिप्राय भय दिखाना होता है ताकि मनुष्य पाप कर्म मत करे, और स्वर्गों की स्थितियों का इसलिए प्रलोभन दिया जाता है कि मनुष्य प्रोप करके कार्य करे। ये दोनों ही स्थितियां समाज में एक आदर्श वातावरण, भाईचारे का वातावरण बनता है। लोगों के मध्य एक सहयोग की स्थितियां होती हैं। ये झूठ, छल, कपट, आजकल जो स्थितियां देखी चल रही हैं, आज 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, और भी देखिए देशों में अलग अलग स्थितियां, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सभी स्थितियां अज्ञानता अवश्य है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग वीडियो तो प्रसारित करते ही रहते हैं, क्योंकि आज ये जो श्राद्ध की स्थिति चल रही है, देखिए शास्त्रों में ये 15 दिन की जो एक स्थितियां हैं, श्राद्ध पक्ष जिसको कहा जाता है, ये इसीलिए बनाई गई है कि शेष पूरे वर्ष यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेता, तो कम से कम इन 15 दिनों में एक साधारण मनुष्य इन सभी कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करे। देखिए ज्ञान पूर्वक कर्म कांड आपको में सत्वगुण में ले जाते हैं, और सत्वगुण में जाना ही सत्संग की स्थिति है। और मनुष्य जीवन तो सत्संग बढ़ाने के लिए ही मिली है। देखिए हम सभी भाई बहनों पे ऊपर शास्त्रों में समझाया गया है 3 ऋण होते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए 2 शब्द और लिखे हैं। एक तो हमने श्रद्धा लिखी है, श्रद्धा का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, श्रद्धा का अभिप्राय एक आस्था से है, श्रद्धा का अभिप्राय गुरु के प्रति एक आस्था रखने से है, ताकि हम गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का आदर सम्मान करते हुए उनको पढ़ें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में तमोगुण सो चुका है, जो आपसे हमसे पाप कर्म करवाता है, और रजोगुण अभी जगह नहीं है, जो आपको फिर संसार में भगाता है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा करने का अभिप्राय अनितिगत कार्यों से बचने से है।
यानी कि आपको भाई कानून का पालन करना है, लाल बत्ती पे रुकना है। और भी देखिए, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो जो एक कानून बने होते हैं उनका हमें श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। देखिए, ये श्रद्धा के बहुत ही गहरे भाव होते हैं। आज मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों को श्रद्धापूर्वक नहीं करता, कभी कभी कुछ बोझ समझ के करता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर चलान नहीं भी कटे, देखिए आप लाल बत्ती पे रुके हो, यदि मन बुद्धि के स्तर पर आप रुकते नहीं हो, भागने की एक तेगड़म लगाते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में भले ही आप खड़े खड़े आप चलान से तो बच जाते हो, लेकिन मानसिक स्तर पर आपके हमारे बुरा चिंतन होने से वो कार्य शरीर में बुरे संस्कार क्रमशः बनते जाते हैं। और बुरे संस्कार जब एक बहुत ही शक्तिशाली बढ़ जाते हैं तो फिर वो वेग के साथ है। जैसे देखिए तूफान आता है ना, आंधी तूफान वेग से आते हैं, भले ही वो आते तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नुकसान बहुत लंबा कर जाते हैं। ठीक इसी तरह जब बुरे संस्कार बन जाते हैं तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर वो पाप कर्म वो अपराध करवा जाते हैं। यानी कि हमें अच्छे संस्कार बनाने हैं, और अच्छे संस्कार तभी बनते हैं जब आप श्रद्धा पूर्वक, देखिए जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक आपके हमारे किए गए वो कर्म कांड आपको में सतोगुण में स्थित नहीं करते। देखिए रजोगुण तमोगुण ये दोनों स्थितियां बांधती हैं। बांधने का मतलब क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों में आपके हमारी जन्म मरण की स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। क्योंकि बनती बिगड़ती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो तो दंडमयी जोनियां हैं। उन जोनियों में मनुष्य को कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य अपने जीवन में अधिक पाप कर्म कर जाता है। अधिक पाप कर्म कब होते हैं? जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो एक लगाम है वो अपने हाथ में रखी है। इसीलिए तो देखिए बार बार कहा जाता है कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, हमने एक बार वीडियो बनाया था 4-6 महीने पहले संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कि ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर का काम करते हैं। देखिए फ्लाईओवर का कार्य क्या है? आपको हमें दूसरे स्थान पे जल्दी पहुंचा देता है, बीच में किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भड़का नहीं होता। ठीक इसी तरह इन कर्म कांडों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक करते रहते हैं तो ये आपको भी रजोगुण से सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं, सतोगुण में पहुंचा देते हैं। और सतोगुण में जाना ही आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को समझने के लिए, जुड़ने के लिए, पाने के लिए आपको भी सतोगुणी बनना अनिवार्य है। देखिए राजसी स्थितियों से आप और हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते, भले ही ये हाय हेलो की स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना स्पष्ट शब्दों में समझते जाओगे फिर उतना उतना मनुष्य का तमोगुण में गिरने से मनुष्य बच जाता है। अन्यथा देखिए यदि रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं है, मर्यादित नहीं है, संतुलित नहीं है, जैसे आपकी हमारी गाड़ी में देखिए ब्रेक नहीं हो तो फिर निश्चित है वो गाड़ी चलाते चलाते कहीं ना कहीं आप दुर्घटना करोगे। दुर्घटना का मतलब ही क्या है कि जब आप रजोगुण में अधिक छलांगे लगाते हो, नाचते हो, आपके 5 भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो फिर मनुष्य इन 5 विषय भोगों से बाध्य होते हुए मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी वो पाप कर्म कर जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां कब कैसे बनती जाती है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। यह उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक, परिवार का लालन पालन करने की स्थिति तक, या समाज में आपके जो जो दायित्व हैं, देखिए निर्बल मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को भी आपको भी कुछ भोजन की स्थितियां बनानी चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में व्यवहार का एक हिस्सा बन जाती हैं तो देखिए आपके हमारे जीवन में
देखिए जब आप परोपकार के कार्य पूरे जीवन भर करते रहते हो तो आपका हमारा जीवन भर वो जो श्राद्ध की जो स्थितियां हैं, जो 3 ऋण चुकाने की स्थितियां हैं। देखिए शब्द जो हमने लिखा है ऋण, ऋण का अभिप्राय शास्त्रों में देखिए 3 प्रकार के ऋण कहे गए। एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण और एक है पितृ ऋण। ये 3 ऋण आपके बारे देखिए मनुष्य जीवन में ही उतर सकते हैं। उतरने का अभिप्राय क्या है? देखिए आप सामान्य जीवन में भी, व्यवसाय में या और भी सामान्य स्थितियों में किसी से भी कुछ सेवा लेते हो, कोई ऋण लेते हो। आजकल तो लोग देखिए बैंकों से ऋण लेते हैं, चाहे वो कार के लिए, स्कूटर के लिए या मकान के लिए या और भी कुछ अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए। तो उस ऋण पे आपको हमें कुछ ब्याज भी देना पड़ता है, ऋण लौटाना होता है। ऋण का मतलब ही यही है कि जो स्थिति आपने प्राप्त की है, अभी कुछ दिन पहले ही देखिए ये एक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में अभी बीता है। अब उसमें उस 5 सितंबर को किस लिए मनाया जाता है? ताकि आपने हमने जितनी भी देखिए भौतिक ज्ञान की स्थितियां अपने जीवन में ज्ञान सीखा है। देखिए भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है। यदि भौतिक ज्ञान भी आपके हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेने में भी कहीं कठिनाई आ सकती है। देखिए ये सभी स्थितियां, अब देखिए ना भौतिक ज्ञान के लिए आप और हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी कि अपने जीवन में चाहे वो नर्सरी कक्षा का अध्यापक रहा हो, चाहे वो प्राइमरी कक्षा का, चाहे ऊंचे स्कूल का, कॉलेज का, यानी कि जीवन में आपने जिन किसी महानुभावों से शिक्षा ग्रहण की है तो उनका एक आभार व्यक्त करने के लिए ये एक शिक्षक दिवस बनाया गया है। देखिए पूरे साल तो आप इन स्थितियों में यदि सामान्य नहीं भी होते तो कम से कम उस स्थिति विशेष को आप और हम उस स्थिति विशेष से जुड़कर एक आभार प्रकट करते हैं। आजकल जैसे देखिए लड़का लड़की ये जो एक दूसरे से प्यार की स्थितियां हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। देखिए ये विभिन्न स्थितियां हैं। मैं इसलिए बीच बीच में उदाहरण कुछ संसारी भी दे देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। यूँ तो देखिए गुरु पूर्णिमा का जो एक दिन है वो एक विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरुओं को समर्पित होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो शास्त्रों में कहा गया ना देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, यहाँ देव ऋण का अभिप्राय देखिए जो भौतिक स्थितियां हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की, इसमें देखिए सूर्य के एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ही पूरी स्थितियां, वर्षा की फसलें जितनी भी उत्पन्न होती हैं, आपका हमारा भोजन, ये सभी स्थितियां आपको हमें एक आभार के रूप में यज्ञ करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करने हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का आपको हमें पालन करना है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाना, प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई एक दोष उत्पन्न नहीं करना। यदि आपका कोई देखिए आप स्कूटर चला रहे हो, आपका वो काला धुआं दे रहा है तो फिर वो काला धुआं देखिए वो प्रकृति के वातावरण को दूषित कर रहा है, यानी कि आपका वो जो एक देव ऋण है उसमें एक बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी तरह ये जो ऋषि ऋण का अभिप्राय क्या है? देखिए हम गुरुओं से जो भी शास्त्रों की बातें सुनते हैं, यूँ तो देखिए ऋषि ऋण का अभिप्राय क्या है? अब वेदों का ज्ञान तो देखिए आरंभिक स्तर पर जिसको अपौरुषेय कहा जाता है। देखिए वेदों का ज्ञान एक मनुष्य जीवन के एक दिशा निर्देश है कि आपको में अपना जीवन कैसे जीना है, और उन वेदों के ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के उपनिषदों को एक दिशा दी है। उपनिषदों से भी और सरलीकरण भी विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए, देखिए पुराणों में कुछ सरल कथा कहानियों द्वारा कुछ देवी देवताओं से जोड़ते हुए विशेष प्रकार की स्थितियां एक सरल शब्दों में समझाई गई हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनकी निंदा की गई। यानी कि जैसे हम बच्चों में कोई सुधार लाने के लिए उनको कथा कहानियां
गढ़ देते हैं, सुनाते हैं, ताकि उनके जीवन में शैतानियां बंद हों, उनके जीवन में विकास हो, सुधार हो। ठीक इसी तरह देखिए शास्त्र भी आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार बनाने की स्थिति में योगदान देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरुओं का आदर करो, शास्त्रों का आदर कहो। इनको ये भी एक आपके हमारे जीवन में एक ऋण है। इस ऋण को ही ऋषि ऋण कहते हैं, क्योंकि ये मायातीत महापुरुषों ने देखिए अपने जीवन के विशेष समय में इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकार की बातें लिखी हैं जो आपके हमारे जीवन के अनिवार्य हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना। और तीसरा ऋण क्या है? पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब क्या है? देखिए माता पिता ने आपको हमें इस संसार में लाने का एक निमित्त मात्र कारण बने। जो तो देखिए गर्भाधान की स्थिति से पूर्व माता पिता द्वारा देवी देवताओं का, परमात्मा का एक आह्वान किया जाता है कि इस गर्भ में शुभ संस्कार युक्त आत्मा प्रवेश करे। अब देखिए यहाँ भी स्थितियाँ क्या है, कभी कभी हम कहते हैं ना ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। वो सभी स्थितियां देखिए आत्मा से कोई विशेष संबंध नहीं रखती, क्योंकि आत्मा तो सभी की ही समान गुण वाली है, चाहे वो कीड़े मकोड़े की है, चाहे वो पेड़ पौधे की है, चाहे पक्षी की, पशु की, चाहे आपकी हमारी। लेकिन ये जो आपके हमारे कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियां होती हैं, अब जिसके बुरे संस्कार होते हैं, अब देखिए ना जो नीचे की जोनियों से उन्नति करते 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 भले ही लाखों करोड़ों अरबों जोनियों से वो नीचे की जोनियों में भटक रहे थे। अब नीचे की जोनियों में तो आपका मेरा पाप कर्मों का क्षय होता है। अब मनुष्य जोनि में यदि मरते समय किसी के 90% पाप कर्म थे, 10% ही केवल पुण्य कर्म थे, तो मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 51% होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम साधारण कक्षाओं में तो ज्ञान कक्षाओं में समझाते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय देखिए विशेष रूप से श्राद्ध का चल रहा है। और श्राद्ध को ही हमने देखी उसके जो मूलभूत एक स्थितियां हैं, यानी कि श्रद्धा और ऋण की, उनको जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो प्रेत ऋण है, यानी कि माता पिता का जो एक ऋण है। देखिए माता पिता ने आपको में इस संसार में लाने का जो एक कार्य किया, और उसके बाद की स्थितियां क्या है, आपका हमारा पालन पोषण किया। देखिए माता ने आपको 9 माह 9 दिन के लिए अपने एक गर्भ में रखा, शुभ संस्कार दिए, फिर शिशु काल, फिर बचपन अवस्था, फिर किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद क्या है, युवावस्था। और युवावस्था में ही ये एक विवाह का संस्कार रखा गया है, जब धर्मानुसार विधि पूर्वक आप और हम गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं। देखिए 4 वर्ण समझाए गए ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कुछ दिन पहले, हो सकता है 1.5-2 महीने पहले, इस पर भी हमने एक चर्चा रखी थी। देखिए स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक इसलिए समझना है ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। देखिए जब इन सभी स्थितियों को आप और हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक का मतलब ही ये है एक आदर भाव से, ज्ञान पूर्वक। और आजकल लोग देखिए इन सभी स्थितियों को लोभ से जब ऐसे करते हैं, अब कभी कभी आप देखते हो ना कितने ही पदार्थ इधर उधर व्यर्थ चले जाते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं। लोग इसको कर्मकांड के रूप में अपनी एक जिम्मेदारी को ज्ञान पूर्वक निभाते नहीं है, पदार्थों का भी अपव्यय होता है। कभी कभी आप देखते हो ना किसी गाय के आगे कितने ही पदार्थ रखे हुए हैं। अब मनुष्य केवल उन सभी स्थितियों को, पदार्थों को केवल मात्र रख जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। देखिए शब्दों की स्थितियों पे जब मनुष्य रुक जाता है तो फिर वो उसमें भटकाव आता है। शब्दों से आगे की स्थितियां क्या है कि आपको हमें मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन करना चाहिए, अर्थ ढूंढने हैं उनके। फिर अर्थ ढूंढते ढूंढते और लंबी स्थितियां, यानी कि शुभ संस्कार तो तभी बनेंगे जब आपके हमारे जीवन में
उनके भावार्थ समझ में आ जाएंगे। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण, तमोगुण की निंदा करो, यानी कि सर्वप्रथम आप पाप कर्मों से बचो। ये पाप कर्म नहीं करने, कानून का पालन भी करना है और शास्त्र विहित कर्म ही करने हैं। और शास्त्र विहित कर्म करने में जितने जितने आप परोपकार के कार्य कर सकते हो, देखिए पक्षियों को जब आप एक अन्न के दाने देते हो, उनको जल देते हो, पेड़ पौधों को आप जल देते हो, पशुओं को, चाहे वो कुत्ता हो, देखिए कुत्ता और गाय में कोई अंतर नहीं है। भले ही तकनीकी रूप से कुत्ते को तामसी कहा गया है, घोड़े को राजसी कहा गया है और गाय को सात्विक कहा गया है। यूं तो देखिए मनुष्य से नीचे की सभी योनियां तामसी हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों में भी देखिए अंतर आ जाता है। जैसे पक्षियों में देखिए कबूतर को सात्विक माना गया है, कौवे को तामसी माना गया है, चिड़िया को, तोते को राशि माना गया है। देखिए इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप क्रमबद्ध तरीके से समझोगे तो फिर ये श्राद्ध की स्थितियाँ, ऋण की स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाएगी। और जब स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाती है तभी आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो श्रद्धा बनती है। अन्यथा समाज में देखिए जैसी जैसी स्थितियाँ आप देखते हो या आपके हमारे परिवारों में चल रही होती हैं, तो फिर उन सभी स्थितियों में रहते हुए मनुष्य का जीवन रजोगुण में ही इधर से उधर, उधर से इधर बस घूमता रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन को अनुशासित, संतुलित और व्यवस्थित बनाइए। यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन 15 दिन के लिए नहीं, 1.5 महीने के लिए नहीं, पूरे वर्ष, पूरा जीवन आपका एक अनुशासित रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित नहीं होने देती, जिसका ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया। इन सभी स्थितियों को जब आप और हम कर्मबद्ध तरीके से करते रहते हैं तो ये जो श्राद्ध की, देखिए ये जो तर्पण और पिंडदान की स्थितियां हैं, देखिए पिंडदान का एक साधारण अर्थ यही है कि आप निर्बल प्राणियों की, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़ों की स्थितियां हो, उनको भोजन उपलब्ध करवाओ। और इसी तरह देखिए ये जो तर्पण की स्थितियां होती हैं, इसका संबंध जल से है। जल का अभिप्राय क्या है कि जैसे आप पक्षियों के लिए आप अपने छत पे या इधर उधर कहीं भी, चाहे देखिए पक्षी हो, पशु हो, जब उनको आप जल उपलब्ध करवाते हो तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक स्वभाव रूप में, एक संस्कार रूप में बनती हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन पूरा व्यवस्थित, संतुलित रहता है। आपका फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता ही नहीं है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है। इन सभी स्थितियों को देखिए, आज मैंने श्राद्ध के उस प्रश्न का उत्तर देते देते उसको एक श्रद्धा और ऋणों से जोड़ते हुए, जहाँ तक परमात्मा ने मुझे कुछ प्रेरणा दी, गुरुओं का आशीर्वाद जैसे जैसे बना रहा, जैसा जैसा शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, देखिए मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 27-28 वर्षों से रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव सा, संस्कार सा बन गया। इसलिए तो हम देखिए पिछले लगभग 5.5 वर्षों में हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भटिया फकीर के अंतर्गत लगभग 2600 के आसपास तो वीडियो हमने प्रसारित कर भी चुके हैं। लेकिन अलग अलग वीडियो में देखिए जैसा जैसा उस वीडियो का नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत ही कुछ ना कुछ हम उन शाब्दिक स्थितियों पर उनके अर्थ समझाते हैं। और अर्थों से भी ऊंची स्थितियां देखिए भावार्थों की है। इसलिए तो मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों को जब आप एक श्रद्धापूर्वक महत्व देते हो, शास्त्रों का एक आदर सम्मान करते हो, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ये सभी की सभी स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। यदि आप और हम देखिए शब्दों पे ही रुक जाते हैं,
अक्सर देखिए आप और हम देखिए पूजा पाठ में भी पुस्तक हाथ में लेते हुए आरती गाते हैं। और आजकल तो देखिए कई जगह कुछ ऐसा भी देखने में आया कि लोग देखिए मोबाइल ही ऑन करके उन आरतियों को सुनते हैं। तो स्थितियाँ कुछ जैसी जैसी आप और हम बना लेते हैं। देखिए आपको मैं श्रद्धापूर्वक अपने भाव प्रकट करने हैं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो आपके भीतर वो भाव उत्पन्न नहीं होते। भाव देखिए भीतर की स्थितियां हैं। ये जो शब्दों की स्थितियां हैं ये तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक जिव्या की स्थितियां हैं। और जिव्या तो एक कर्मेंद्रिय है। देखिए इन सभी स्थितियों को भले ही देखिए जब तक आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा नहीं होती तो फिर स्थितियां कोई विशेष आपके बारे उन्नति कर नहीं पाती। यानी कि आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के फिर दरवाजे खोलते नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने जीवन में 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं पूरा जीवन पर आपको भी सात्विक बनना चाहिए। रात को गुणात्मक स्थितियों से बचना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा ताकि आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित ना हो। क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराते हुए कब कितने पाप कर्म करवा जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और दूसरी विशेष बात, हम सभी भाई बहनों को अन्न का कभी भी उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसी भी कर्म कांड में देखिए अन्न का अनादर नहीं हो। आज ब्याह शादियों में या आप रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो तो जितने पदार्थ भी आप बिना खाए हुए व्यर्थ जाने देते हो, देखिए वो सभी अन्न के दाने को हो पदार्थ को वो भी आपके हमारे स्वयं के खाते में से ही कम कर दिए जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मेरे शास्त्रों के अनुसार अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे और शास्त्रों को पढ़ने से जैसा जैसा मेरी बात समझ में आई है उसको मैंने अर्थपूर्वक तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी देखिए मेरी स्थिति भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है। तो फिर मेरे कहने में बोलने में भी कहीं भी देखिए त्रुटि होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर भी आज की वीडियो को आपने ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से एकांत भाव से सुनकर जैसे जैसे आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो या कोई मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आपके प्रश्नों का सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं और इन शुभकामनाओं के साथ कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक सदा ही निभाते रहना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाती हैं, आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, यानी कि कारण शरीर में जब ऐसी स्थितियां करने की आपके हमारे शुभ संस्कार बन जाते हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ज्ञानपूर्वक स्थितियां बनी रहती हैं। तो फिर मनुष्य किसी भी प्रकार के कोई अंधविश्वास में या कर्म कांडों को कभी भी लोभ या भय से न करते हुए उनको ज्ञानपूर्वक करता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो जीवन के ऋण है, चाहे वो देव ऋण हो, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे वो ऋषि ऋण हो, वो सारे ऋण अपने आप ही उतरते जाते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर भी पवित्र बना रहता है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी क्रमशः शुद्ध होता जाता है। और इस प्रक्रिया में जब आप और हम जीवन भर लगे रहते हैं तो क्रमशः कारण शरीर भी पवित्र होने लगता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। और ये बने हुए शुभ संस्कार जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके थे उनको क्रमशः समाप्त करते रहते हैं, दग्ध बीज करते हैं। जब बुरे संस्कार जल जाते हैं तो ये मायातीत की स्थितियां यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पे आप और हम आगे बढ़ते हुए उस मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। जब जन्म मरण की स्थितियां,
क्योंकि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को 100% शुद्ध कर लेते हैं, तो स्थूल शरीर के मरते ही फिर वो नया भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक बंधन रूपी जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि कारण समाप्त हो गया है। और तो फिर कारण के समाप्त होते ही ये जो कार्य है 84 लाख प्रकार की जोनियों का जन्म है, इनसे आप और हम छूट जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, हम लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी ऐसी ज्ञान में शुभ स्थितियां बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जीवन में रहते रहते एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और इसी के साथ ही आप सभी भाई बहनों का इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।